माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा सुनने माँ से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम ही शांति और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए देवी को नाम चंद्रघंटा है। इसके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और देवी के 12 सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिसमें से ये कमल, धनुष, बाण, कंग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि जैसे अस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला, शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक और परलोक दोनों में परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक में अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद भी सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को भी अब धरती पर निवास करना पड़ रहा था। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य वस्त्र, तेज तलवार दी। इसके बाद श्री चंद्रघंटा की सवारी के लिए शेर भी दिए। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गए। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान पर उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे के टंकार जाने कितने असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आकाश से देवी के ऊपर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुदुम्भी बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। एक बार फिर से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। हमारे भोलेनाथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आइए सुनते हैं नवरात्रि में सुनी जाने वाली तारा रानी की कथा, जिसे सुनने मात्र से माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। राजा स्पर्श माँ भगवती पुजारी था। दिन रात माता की पूजा करता था। माँ ने उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कभी तो सिर्फ यह उसके घर में ही कोई संतान न थी, कमी थी तो सिर्फ उसके घर में एक संतान नहीं थी। यही चिंता उसे दिन रात सताती। वो माँ से प्रार्थना करता रहता था कि माँ मुझे एक लाल दे दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं, मेरे पीछे भी कोई मेरा नाम लेने वाला हो, मेरे वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत
बस सुनूं और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची का जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित और ज्योतिषाचार्यों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो राक्षस देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। कुछ समय के बाद राजा के घर में वरदान के अनुसार एक कन्या और जन्म ली। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसा कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें, तब देखो कि मृत्युलोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम आज भोजन नहीं करेंगे, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मन बाजार फल लेने गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैरों के पकौड़े पैसों के पकौड़े से खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फिर क्या था, फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो रुक्मन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने शाप दे दिया कि तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीच का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीच योनि में पाई जाएगी। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस अर्थात कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय को हालत देखी तो उसे ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम में से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचा। यह यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पंछी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, वह बहन सांप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु अपने प्राण निछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वाली की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को
बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। बोलो अम्बे माता की जय।